हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल पर। जैसा कि अभी तक हम सब लोगों ने मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 तक कर लिया है। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अगर आप लोगों ने और सारी वीडियो नहीं देखी है तो यहां से क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने जो बैकअप प्लान्स हैं उसको कंप्लीट करते हुए वन बाय वन संडे टू संडे लेते हुए आप अपने चैप्टर पीछे वाले भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वन बाय वन चैप्टर आप पढ़ते चलिए। 26, 27, 70 का वन बाय वन पढ़ते चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने के अंदर आपकी मैथ खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम सब लोग इसी चैनल पे लाजवाब तरीके से आपको तैयारी करवाते मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। पहले इसको समझ लेते हैं। द्विघात का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। और समीकरण की इंग्लिश होती है इक्वेशन। क्या होती है? इक्वेशन। जिसमें दो घात से रिलेटेड इक्वेशन बनी उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। जिसमें दो घात हो, कितनी घात हो? जिसमें पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर का पहला जो है 4.1 एक्सरसाइज कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें समीकरण भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक में केवल और केवल x रहेगा, दूसरे में स्क्वायर रहेगा, उसी को हम सब लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर क्यूब रहेगा, तो क्यूब वाला हमें नहीं लेना, हमें केवल और केवल स्क्वायर वाला लेना है और द्विघात समीकरण बना के इसे दिखा देना है बस। जैसे मान लीजिए कि हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, या जो पहला सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर है 2x माइनस x प्लस x माइनस का 3। ये हम कैसे जांच कर पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो इसको पूरे को खोलेंगे। कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको खोलेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुल गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2x माइनस का 2 3 जा 6, सब इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0। ये 2x से 2x चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7, 6 और 1 7 बराबर 0। अब आप तो कहेंगे कि सर इसमें x वाला पद नहीं है। हम कहेंगे x वाले पद की जरूरत ही क्या है? हमें केवल और केवल स्क्वायर वाले पद की जरूरत है। अगर स्क्वायर है तो वो द्विघात समीकरण है, स्क्वायर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम कह देंगे ये द्विघात समीकरण है। दूसरा देख लीजिए इसी समय। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर में माइनस का 2 एक ब्रैकेट में है, फिर 3 माइनस का x है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर होगा माइनस का 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस का x, सब इधर ले आइए। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का x बराबर 0। सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 1x 3x प्लस का 6 बराबर 0। आप बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो अब तो आप खुद ही बता देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला x माइनस का 2। क्या है? x माइनस का 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? x प्लस का 1 और क्या है? बराबर x माइनस का 1 और x प्लस का 3। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए कि क्या आता है। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से x, 2 को x से माइनस का 2x और 2 1 जा 2 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3, सबको इधर ले आइए। ऐसे काट दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और ये हो जाएगा, अब सब लिखना पड़ेगा। x माइनस का 2x माइनस का 2 माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3। ये x और ये x होके 2x हो गया और 2x से ये 2x चला गया। 3x लिखिए माइनस का 3x और 3 और 2 माइनस का 5। बताओ ये द्विघात समीकरण है? इस पे पावर ही नहीं है 2, तो द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, उस पे आइए। क्वेश्चन नंबर है x माइनस का 3, x माइनस का ये वाला x माइनस का 3, 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1 ब्रैकेट में, फिर x और ब्रैकेट में x प्लस का 5। सॉल्व करिए। x को 2 से 2x स्क्वायर, x को 1 से तो x, 3 को 2 से तो 3 2 जा 6x, 3 को 1 से तो 3 1 जा 3, x स्क्वायर प्लस का 5x। x स्क्वायर से ये कटेगा नहीं, अभी यहाँ पे केवल x स्क्वायर ही रहने दीजिए, x स्क्वायर ही रहने दीजिए। फिर आगे चलते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो केवल x स्क्वायर से x, 5 और 6 11 में से 1 चला गया तो माइनस का 10x बच जाएगा।
ये 3 सिंपल सा 3 बच गया। अब ये द्विघात समीकरण है। समझ में आ गई बात? चलिए चलते हैं इस वाले पे। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसी समय इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab हो जाएगा। तो 2 माइनस का 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4, 2 दूनी 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 4x इधर ले आएंगे तो 3 और 4 7x हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 इधर ले आएंगे और 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर आया। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो आप भी कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 7वां कहता है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब। उसके बाद है बराबर 2x और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। सॉल्व करिए थोड़ा अच्छे तरीके से। a प्लस बी के होल क्यूब पे खुल जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और b, 3a स्क्वायर और b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a और b का स्क्वायर। अब बराबर 2 को x से तो 2x क्यूब, 2 को 1 से तो 2x माइनस का ये x क्यूब से x क्यूब क्या हो जाएगा? एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, जल्दी से काट दिए हम। काटिए इसको। यहां पे x क्यूब है प्लस का, वो भी x क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3x स्क्वायर, 2 3 दूनी 6x स्क्वायर, माफ करिएगा 6x स्क्वायर प्लस का 3 2 दूनी 4 3 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर 0। देखिए x क्यूब और 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो केवल x क्यूब बच गया, वो भी माइनस का। ये इसकी कहानी तो खत्म। 6x स्क्वायर, केवल 6x स्क्वायर है तो लिख लेंगे, इसकी कहानी भी खत्म। 12x और 2 14x प्लस का 14x हो गया और प्लस का 8 बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर 3 आ गई है। पावर क्या आ गई है? 3। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आई हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b माइनस का 3a स्क्वायर और b की वैल्यू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर। सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर फिर प्लस 3 2 दूनी 4 3 12x। सॉल्व करते हैं इसको, सारे को इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर 0। सॉल्व करिए। ये है सॉरी ये x क्यूब होगा, क्या होगा? x क्यूब। x स्क्वायर है कि x क्यूब है? x क्यूब है, ये x क्यूब है। तो सारे x क्यूब देखिए। अब यहां पे सॉल्व देखिए, ये प्लस का x क्यूब, ये माइनस का कट गया। 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाला भी काट दीजिए। 12x और एक ये 13x, तो x वाला भी काट दीजिए, माइनस का 13x। ये 1 और 8 एक 9, तो प्लस का 9। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो आप भी कहेंगे कि सर ये 100% द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। सबसे पहले जब इसमें ये क्वेश्चन देखा जाता है, जो इसमें पूछा गया हो
वही मान लेते हैं। क्या पूछा गया है? लंबाई और चौड़ाई। तो हम सबसे पहले चौड़ाई ही मान लेते हैं। लिखिए चौड़ाई बराबर है x। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो लंबाई मान लेंगे चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। अब कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है 528, तो है x 2x प्लस का 1 का होल। देखिए का क्षेत्रफल, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करिए 2x स्क्वायर प्लस का x, 2x स्क्वायर x बन जाए x माइनस का 528 बराबर 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं? बस केवल इसमें इतना ही बताना है। तो द्विघात समीकरण है, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, दो क्रमागत धनात्मक। तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या है x और दूसरी है x प्लस 1, या पहले x प्लस 1 मान लो, दूसरी x प्लस 2 मान लो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इनको गुणा कर दीजिए, x प्लस 1 और x प्लस 2 का योग है 306। क्या गुणनफल है? गुणनफल है 306। गुणन कर दीजिए, x को x से x स्क्वायर, x को 2 से 2x, 1 को x से तो x, 1 को 2 से तो 2 बराबर 306। इधर ले आइए, x स्क्वायर 2 और 1 3x, और 306 में से 2 चला जाएगा तो 304 बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि 100% ये द्विघात समीकरण है, 100% ये द्विघात समीकरण है। बोलिए कहेंगे या नहीं कहेंगे? आप कहेंगे। अगर कहेंगे तो आइए इस क्वेश्चन में बताइए। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो मां है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु वर्षों में गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेंगे कितनी है? x। और उसकी माता जी की आयु मान लेंगे, माता जी की आयु है उनसे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। कह रहा है कि आज से 3 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 3 और हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3। कितनी है आयु उनकी? 360। आज से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 360 हो जाएगी। कब हो जाएगी? गुणा करने पर 360 हो जाएगी। गुणन कर लीजिए, तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 29 बराबर 360। गुणा करिए, x को x से x स्क्वायर, 3 को x से 3x, 29 को x को x से x स्क्वायर, x को 29 से तो 29x हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 29x। 3 को x से तो 3x, 29 को 3 से करेंगे, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 87 माइनस का 360 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस का 29 और 3 31, 29 और 3 कितना हो जाएगा? 9 3 12 के 2 हो जाएगा 32x, और 10 में से 7 गई तो 3, यहाँ 5 15 में से 8 गई तो 7, यहाँ हो जाएगा 273 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा रोहन की मां और रोहन की आयु का समीकरण।